महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों गठबंधन के नेता एक दूसरे के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज के बहाने सियासी आरोपों वाले तीर चला रहे हैं। और सबसे नया मामला कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ से जुड़ा हुआ है, जिन पर शिवसेना शिंदे गुट ने छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगाया। शिवसेना का आरोप है कि वर्षा गायकवाड़ ने फोटो खिंचवाने के लिए शिवाजी महाराज की मूर्ति को मंच से लौटा दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार को हुई एमवीए की रैली में एक कार्यकर्ता मंच पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति शरद पवार को देने जा रहा था, लेकिन वर्षा गायकवाड़ ने फोटो लेने के चक्कर में मूर्ति लेकर आए कार्यकर्ता को मंच से लौटा दिया। जैसे ही यह वीडियो सामने आया, महाराष्ट्र की राजनीति का मुद्दा बन गया। शिवसेना ने वर्षा गायकवाड़ पर शिवाजी के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की मांग कर डाली। शिवसेना शिंदे गुट ने कांग्रेस और शिवसेना उद्धव पर हमला बोला है। कहा कि इस मसले पर इन दलों ने चुप्पी क्यों साध रखी है, दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे। कांग्रेस की खासदार वर्षा गायकवाड़, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का सरासर अपमान किया है। वहां पर शरद पवार जी मौजूद थे और एक कार्यकर्ता छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लेकर आ रहा था और शायद वो शरद पवार जी को देने वाले थे, मगर यहां वर्षा गायकवाड़ को अपनी तस्वीर खींचवानी थी और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लौटा दिया गया। वहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। कांग्रेस की तो फितरत ही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान करे, और फिर एक बार यही हुआ है और वर्षा गायकवाड़ को इस बात की माफी मांगनी पड़ेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। एक दिन पहले शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने शिवाजी महाराज के बहाने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। देवेंद्र फडणवीस एक ऐसी व्यक्ति है जो हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में उस वक्त भी कुछ फडणवीस थे जिसने छत्रपति जी के स्वराज्य को विरोध किया था। उसमें से एक का वंशज है फडणवीस। महाराष्ट्र के अमरावती में प्रचार करने के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिवाजी महाराज को याद करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि महायुति गठबंधन छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चल रहा है। जिन मूल्यों, जिन आदर्शों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी, उन मूल्यों और उन आदर्शों का पालन कौन कर रहा है? महायुति गठबंधन कर रहा है या महाअघाड़ी? और अगर आप देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के मूल्यों और आदर्शों का कोई एक गठबंधन अपना आदर्श मान करके उनसे प्रेरणा प्राप्त करके कार्य कर रहा है तो वह महायुति गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को उस समय कितना संघर्ष करना पड़ा था, एक एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ा था, एक एक व्यक्ति को अपने साथ खड़ा करना पड़ा था। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। मैं सीधे अब आपको मुंबई लिए चलता हूं। मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं। मृत्युंजय, ये छत्रपति शिवाजी महाराज वाला जो मुद्दा है महाराष्ट्र में, वहां की जनता के लिए बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है, इमोशनली कनेक्टेड है वहां के लोग। ये बताइए मुझे कि जो वर्षा गायकवाड़ का वीडियो अब सर्कुलेट हो रहा है, जो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्या इसका नुकसान महाविकास अघाड़ी को हो सकता है? अखिलेश, मैं आपको कुछ समय पहले ले जाना चाहूँगा और वहाँ से इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा जिस पर राजनीति हो रही है। आपको याद होगा कि सिंधुदुर्ग मालवन में जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला तेज हवाओं में टूट गया था, ढह गया था, जिस पर बहुत सियासत हुई थी और चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका अनावरण किया था तो वो टारगेट पर नरेंद्र मोदी थे और बहुत शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप विपक्ष ने लगाया था। बाद में पीएम मोदी पालघर में आए, वहाँ एक सभा ली और सभा में उन्होंने नतमस्तक होकर क्षमा मांगी और कहा कि फिर से वहाँ पर शिवाजी महाराज की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा।
अब आते हैं कल की घटना पर। कल बीकेसी में एमवीए की संयुक्त रैली थी, कांग्रेस का घोषणा पत्र था, 5 बिंदुओं पर एमवीए ने अपने घोषणा पत्र का ऐलान किया। वहां पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि शरद पवार को पहले बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति दी गई, जो कि वर्षा गायकवाड़ ने मूर्ति दी, और जब शिवाजी महाराज की मूर्ति देने की बारी आई तो